एक बिल्डर्स था जो मेट्रो सिटी में रहते थे और उनने एक मैनेजर रखा था जो गांव से आए थे, छोटे एक गांव से। तो उनको रखा था, तो उनने क्या करता था, बिल्डर्स उनके माध्यम से मकान बनवाते थे, प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाते थे और फिर उनको सेल आउट करते थे। तो ये जो प्रोजेक्ट जो बनता था तो उसके अंडर में बहुत सारा मिस्त्री हुआ करते थे, लेकिन मैनेजर की देखभाली में वो काम होता था। और मैनेजर को तो सैलरी मिलता था, लेकिन मैनेजर बिल्कुल ही बेमन से काम करते थे। और जो बिल्डर्स थे उनने आते थे और उनने गलती ढूंढ निकालते थे, जी ये काम ऐसे करना है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे करो, इसमें ये गलती हुआ है, इसको थोड़ा सुधारो, इसकी टाइल्स को इस कंपनी की लगेगा, ऐसे लगेगा, इधर में इलेक्ट्रिक की जो कनेक्शन इधर से करो। पहले ये काम तो सब इंजीनियर कर देते थे, लेकिन उसके बाद देखभाली जो मैनेजर के ऊपर था, उसके ऊपर भी जो बिल्डर्स को देखभाली करना पड़ता था, क्योंकि जो गाइडलाइन देते थे इंजीनियर वो पूरी तरह से मैनेजर मेंटेन नहीं करते थे। अपने मतलब कुछ भी करो मिस्त्री को बोल देते थे और ध्यान नहीं देते थे, लेकिन वो बिल्डर्स आके फिर आराम से खड़े होके वो सब काम करवाते थे। तो मैनेजर को एक दिन लगा, जे मैं इतना मेहनत करता हूँ, बिल्डर्स तो कभी कभार आता है और आके गलती ढूंढता है, और मेहनत पूरा मैं करता हूँ, मैं खड़े होके काम करवाता हूँ और मेरे को बस एक सैलरी मिलता है। और जो मकान जो प्रोजेक्ट बिकता है तो उनकी पूरा पैसे उनको मिलता है और उनकी क्रेडिट भी उनको मिलता है, नाम उनकी होता है। वो अमीर है और मैं गरीब हूँ, और उनकी सब नाम करते हैं। और प्रोजेक्ट किसकी है तो वो बिल्डर्स की नाम होता है, हमारा नाम तो होता ही नहीं है। तो मन ही मन में सोच के एक दिन सोचने लगा, जब मैं नौकरी छोड़ दूंगा और मैं कुछ खुद की कर लूँगा या मैं गांव चला जाऊंगा। तो उनने बोला, जो मैं उनकी जो बॉस है, मदर बिल्डर्स है, उनको बोला, जे भैया मैं तो गांव चला जाऊंगा, तो मैं और काम नहीं करूंगा, मैं गांव में मेरे खेती बाड़ी ज़मीन है, मैं वहाँ चला जाऊंगा और काम करूंगा। तो मेरे को इधर रहने की इच्छा नहीं है, हमारे वहाँ खेती बाड़ी पड़ा है तो उसको भी देखभाल करना है, कभी ना कभी तो हमें जाना ही है। तो अभी से ही सोच रही हूँ उसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो बिल्डर्स बोला, जी ठीक है, तुम बहुत दिन मेरे साथ काम करे हो तो जाना चाहते हो, मैं तो तुम्हें रोकूंगा नहीं। तो एक काम करना, ये आखिरी एक प्रोजेक्ट कर देना, एक मकान बांग्लो बनना है, आप बना देना, मैं आपको पैसे जो है मैं दे रही हूँ और मैं जितना लगेगा मैं दे दूँगा, लेकिन इसमें बिल्कुल मैं देखभाली नहीं करूँगा, बिल्कुल आपकी निगरानी में मैं पूरा काम होगा, और ये पूरा काम करने के बाद आप फिर मेरे को बताना। तो बोले ठीक है, बोले मैं एक दिन भी नहीं जाऊँगा, आपको जो भी पैसे लगेगा बताना। तो उनने फिर पैसे दे दिया और देते गए, तो एक बांग्लो बना। बहुत अच्छा सा बांग्लो बनाने के लिए उनने बोला था, इंजीनियर पूरा प्लान बना दिया, प्लान सेक्शन हो गया और उसी हिसाब से वो बांग्लो बन के तैयार हुआ। लेकिन जो मैनेजर था उनको तो बहुत ही गुस्सा हो रहा था, जो देखो फिर एक काम मेरे को थमा दिया है और मैं तो इसको बहुत ही घटिया तरीक़ा से करेंगे। और उसमें से भी उनने पैसे चोरी करने लगा, ख़राब सीमेंट, ख़राब रेत, और टाइल्स की भी सेटअप अच्छे से नहीं करा। प्लास्टिक की जो पाइप होती है जो इलेक्ट्रिक के लिए अंदर से जाती है दीवार की, वो भी ख़राब क्वालिटी की पाइप दिए। तो पैसे बचा लिया और मकान ऐसे करके कंप्लीट हो गया। जो बिल्डर्स है एक दिन भी देखने नहीं आए। जो कंप्लीट हो गए तो फिर बिल्डर्स को जाके बोले वो मैनेजर, जे भैया वो मकान बन के तैयार हो गया, आप देख लीजिए, ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो उन्होंने बोला पूरा कंप्लीट हो गया? बोला हाँ, साफ़ सफाई सब हो गई, ये आप चाबी रखिए और मेरे को परमिशन दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। तो बोला हाँ बिल्कुल आपको परमिशन देता हूँ, लेकिन साथ में ये चाबी भी आप रख लो, ये मकान आपकी है और मेरे साथ चले जाना, आपके नाम में मैं रजिस्ट्री कर दूँगा, मतलब गिफ्ट डीड कर दूँगा। ये आपको इतना दिन मेरे साथ मेहनत करा और इसीलिए मैं ये जो बांग्लो आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। तो फिर तब वो जो मैनेजर है उनको लगा, जे इस मकान मैं तो बिल्कुल बेमन से बनाए, और कितना ख़राब सीमेंट, कितना ख़राब रेत, कितना ख़राब टाइल्स लगाए हैं, और हर चीज़ में मतलब टाइल्स भी अच्छे से सेट नहीं करवाए हैं, पाइप भी सस्ता वाला लगाए हैं, और मैं मेरे लिए ये कर रहे थे। तो उनको लेकिन बोलने के लिए कोई भाषा नहीं था, क्योंकि क्या ही बोलते उनने। तो ऐसे ही होता है, हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। कोई किसी के साथ बेईमानी करते हैं तो आगे जाके वो बेईमानी अपने साथ ही हो जाता है। तो आप लोग को ये स्टोरी कैसे लगा बताना। थैंक यू।